कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी काम में इतने माहिर, इतने जबरदस्त कैसे हो जाते हैं? चाहे वो म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी स्किल। क्या ये सिर्फ पैदाइशी टैलेंट का खेल है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं उस असली तरीके को जिससे कोई भी किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर सकता है। हम सबने कहीं ना कहीं ये 10,000 आवर रूल तो सुना ही होगा। मतलब ये आइडिया कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए बस 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर क्या बात वाकई इतनी सीधी है? क्या यही पूरी कहानी है? असल में जिस रिसर्चर एंडर्स एरिक्सन के काम पे ये रूल बेस्ड है, वो खुद कहते हैं कि उनकी रिसर्च को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने घंटे लगाए गए, बल्कि ये है कि उन घंटों में प्रैक्टिस की कैसे गई। तो असली बात है क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं। तो अगर सिर्फ घंटे गिनना ही काफी नहीं है, तो फिर असल में हमें मास्टरी हासिल करने से रोक क्या रहा है? जवाब हमारी रोजमर्रा की आदतों और हमारे अपने दिमाग में ही छिपा है। इसे समझने के लिए ऑथर कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क और शैलो वर्क के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। डीप वर्क वो टाइम है जब कोई इंसान बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से एक काम में डूब जाता है। सोचिए, जब कोई एक मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। और शैलो वर्क वो छोटे मोटे काम हैं जो हमारा दिन खा जाते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग शेड्यूल करना। प्रॉब्लम ये है कि हम अपना ज्यादातर वक्त इसी शैलो वर्क में बिता देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज नॉलेज वर्कर अपने काम का 60% हिस्सा इन्हीं छोटे मोटे शैलो कामों में बिताता है। इसका मतलब है आधे से ज्यादा वक्त उस असली जरूरी काम पर लग ही नहीं रहा है जिसके लिए उन्हें रखा गया है। शॉकिंग है ना? पर बाहरी डिस्ट्रैक्शंस और शेड्यूल की प्रॉब्लम से भी बड़ी एक और रुकावट है, और वो रुकावट हमारे अंदर, हमारे अपने दिमाग में है। ये हमारे सोचने का तरीका है। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहती हैं। ये वो गहरा विश्वास है कि हमारी काबिलियत और हमारी इंटेलिजेंस पत्थर की लकीर हैं, जन्म से तय हैं और बदल नहीं सकती। जब इस सोच वाले लोग फेल होते हैं तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, और बस वहीं पर सीखने का दरवाजा बंद हो जाता है। तो इन रुकावटों को पार कैसे करें? इसका जवाब एक 3 हिस्सों वाले फ्रेमवर्क में है: सही माइंडसेट, सही माहौल और सही तरीका। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है बुनियाद से, और वो है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। हमें यह मानना होगा कि इंप्रूवमेंट मुमकिन है। ये मास्टरी की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। फिक्स्ड माइंडसेट का जवाब है ग्रोथ माइंडसेट। ये वो विश्वास है कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, इसे मेहनत, लगन और सही स्ट्रैटेजी से बढ़ाया जा सकता है। इस माइंडसेट वाले लोगों के लिए चैलेंज कोई खतरा नहीं बल्कि एक मौका होता है, और फेलियर अंत नहीं बल्कि सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। देखिए, फर्क साफ है। एक ही चैलेंज को देखकर फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान उसे एक दीवार समझकर रुक जाता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान उसे आगे बढ़ने और सीखने का एक मौका मानता है। एक के लिए फेलियर एक फुल स्टॉप है, तो दूसरे के लिए बस एक कॉमा। तो एक बार जब हमारा माइंडसेट सही हो गया, तो अगला स्टेप है सही माहौल बनाना। एक ऐसा माहौल जहां हम सच में फोकस कर सकें। यहीं पर कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क का कॉन्सेप्ट फिर से सामने आता है। ये बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने की स्टेट है। इसी स्टेट में हमारा दिमाग सबसे तेजी से सीखता है और अपना बेस्ट काम करता है। और अच्छी बात यह है कि डीप वर्क को अपनी जिंदगी में लाने के कई तरीके हैं। कोई रिदमिक तरीका अपना सकता है, जहां रोज एक ही टाइम पर, जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक फोकस किया जाए। या फिर जर्नलिस्टिक तरीका, जहां जब भी अचानक थोड़ा खाली टाइम मिले, कोई तुरंत फोकस मोड में चला जाता है। मतलब हर किसी के शेड्यूल के लिए कोई ना कोई तरीका है। तो माइंडसेट सही है, माहौल भी बन गया, लेकिन उस डीप वर्क के टाइम में हमें करना क्या है? यहीं पर हमारे फ्रेमवर्क का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है, सही तरीका। इसे एंडर्स एरिक्सन डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, एक खास तरह की एक स्मार्ट प्रैक्टिस है जिसके 3 नियम हैं। पहला, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलकर काम करना। दूसरा, एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल पर फोकस करना। और तीसरा, तुरंत फीडबैक लेना ताकि सुधार किया जा सके। यही वो क्वालिटी वाली प्रैक्टिस है जिसकी बात एरिक्सन कर रहे थे।
चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर एक एक्शन प्लान बनाते हैं, एक ऐसी टूल किट जिसे कोई भी आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करने के लिए इन रोज की आदतों को अपनाया जा सकता है। अपनी प्रोग्रेस के बारे में लिखने से अपनी जर्नी को देखने में मदद मिलती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक नेगेटिव विचारों को दूर करती है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना उन्हें आसान बनाता है। और सबसे जरूरी, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि एक थकावा दिमाग कभी नहीं सीख सकता। अपने डीप वर्क का माहौल बनाने के लिए काम से पहले कुछ आदतें बनाइए, जैसे अपनी डेस्क साफ करना। काम के दौरान सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। काम खत्म होने का एक पक्का टाइम तय कीजिए और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। तो पूरा प्रोसेस इस लूप में समा जाता है। एक क्लियर गोल सेट कीजिए, बिना किसी भटकाव के डीप वर्क में जाइए। उस दौरान डेलिबरेट प्रैक्टिस का इस्तेमाल कीजिए। फिर अपनी गलतियों पर सोचिए और सुधार कीजिए। और आखिर में आराम कीजिए ताकि अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो सकें। यही इंप्रूवमेंट का साइकिल है। और अंत में ये याद रखना जरूरी है कि ये सब सिर्फ ज्यादा काम करने या ज्यादा कामयाब होने के बारे में नहीं है। जैसा कि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, एक डीप लाइफ एक अच्छी लाइफ है। जब हम अपने काम में गहराई से डूबते हैं तो हमें सिर्फ बेहतर नतीजे ही नहीं मिलते, बल्कि एक सुकून और सार्थकता का एहसास भी होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी की भी काबिलियत पहले से तय नहीं है। हर किसी के अंदर जबरदस्त पोटेंशियल है। सवाल यह है कि कोई उस पोटेंशियल का इस्तेमाल करके क्या हासिल कर